डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। हम लोग को जो है क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 1/√3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है एंड √3 जो है वो ऑलरेडी हम लोग को गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन नंबर है 1/√3 इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग जो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट 1/√3 बी ए रेशनल नंबर। ये क्या माने हम लोग इसको? एक रेशनल नंबर माने हैं। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? a/b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा? 1/√3 इक्वल टू a/b। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? √3a इक्वल टू b। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि √3 के साथ जो है वो a मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? √3 इक्वल टू b/a। जो हमारा वैल्यू है इसको जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही a/b को क्या माने हैं? एक रेशनल नंबर माने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a/b इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हुआ? हमारा एक रेशनल नंबर हुआ। एंड इक्वेशन फर्स्ट में भी जो हमारा वैल्यू आया है सॉल्व करके b/a, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे b/a इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है √3 भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे √3 इज अ रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग को जो है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि √3 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √3 जो है वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। एंड जो हमारा वैल्यू है b/a वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर का इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन में लेट किए थे कि 1/√3 जो है वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर। तो ये क्या है? गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए हैं वो क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो एक रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong, hence जो हमारा गिवन नंबर है 1/√3 ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे इज एन इरेशनल नंबर। और यही हम लोग को जो है शो करना था। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल। हम लोग को प्रूव करना है कि 2/√7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। एंड गिवन दैट √7 इज इरेशनल। एंड हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √7 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमारा गिवन नंबर है 2/√7 इसको क्या मानेंगे? एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट 2/√7 बी ए रेशनल नंबर। इसको जो हम लोग क्या मान लिए? एक रेशनल नंबर मान लिए। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? a/b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। किस फॉर्म में होगा? तो a/b के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2/√7 इक्वल टू a/b।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा √7a इक्वल टू 2b। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि a जो है वो √7 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, तो ये क्या होगा 2b अपॉन a। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो वैल्यू लिए थे क्या a अपॉन b, वो क्या है एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। एंड इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2b अपॉन a जो है वो भी क्या है एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2b अपॉन a इज ए रेशनल नंबर। ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। एंड इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग √7 भी क्या है एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे √7 इज अ रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √7 जो है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है, क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि √7 जो है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे बट वी नो दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो सॉल्व किए हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि √7 जो है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है एंड 2b अपॉन a जो है वो क्या है रेशनल नंबर है। तो कभी भी एक रेशनल एंड एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा। तो जो हम लोग क्वेश्चन में माने थे कि 2 अपॉन √7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो क्या है गलत हो जाएगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए वो क्या है रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेंस 2 अपॉन √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। यही हम लोगों को शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 अपॉन √5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग को जो है प्रूव करना है कि 3 अपॉन √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। एंड हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √5 भी जो है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन में जो हमारा गिवन नंबर है 3 अपॉन √5, इसको क्या मानेंगे हम लोग रेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट 3 अपॉन √5 बी ए रेशनल नंबर। हम लोग जो है इसको क्या माने एक रेशनल नंबर माने हैं। एंड इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा a अपॉन b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a अपॉन b। इसका जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा a अपॉन b के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ से जो हमारा एक इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है 3 अपॉन √5 इक्वल टू a अपॉन b। क्या बना 3 अपॉन √5 इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या होगा √5a इक्वल टू 3b। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √5 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √5a इक्वल टू 3b अपॉन a। तो ये जो हमारा वैल्यू आया इसको जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन में जो है स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्या माने थे कि 3 अपॉन √5 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a अपॉन b के फॉर्म में हो सकता है, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। एंड जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू आया है 3b अपॉन a, ये भी क्या होगा हमारा एक रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3b अपॉन a इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। एंड इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग √5 भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √5 इज अ रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोगों को जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √5 जो है वो क्या है
इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वैल्यू है √5 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम लोग लिखेंगे √5 इज इरेशनल। और जब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में √5 जो है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, एंड जो हमारा वैल्यू है 3b/a वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो कभी भी एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लेट किए थे 3/√5 एक रेशनल नंबर होगा, वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong, हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए थे वो क्या है, गलत है। एंड जो हमारा वैल्यू है गिवन नंबर वो क्या है, 3/√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यही हम लोगों को जो है शो करना था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।